हेलो एंड वेलकम टू एडुटेक्स दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है, उस टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्कीम्स है इस साल हुई है या बजट में आई है, जो फेमस स्कीम्स है, उसके जब स्टैटिक्स डिटेल्स एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए मैं इस सीरीज को शुरू करता हूँ। इस सीरीज में हमने वुमेन से रिलेटेड ही स्कीम्स यहाँ पे ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम्स हम आगे स्किप करने वाले। पार्ट बाय पार्ट स्कीम्स आने वाली दोस्तों। एक साथ में पूरा डाटा आपको दे दूं तो हम उतना कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमको ऐसे ही मिलते रहे। अगर आप इस वीडियो में न्यू हो, अगर आप इस चैनल में न्यू हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यही मैं चाहता हूँ। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे पहली स्कीम की, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। तो ये है वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स। पहली है सुकन्या समृद्धि योजना। अब देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना, ये जो स्कीम है दोस्तों, ये कौन से स्कीम के अंतर्गत आई थी। सबसे पहली बात है कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्कीम है, उसके अंतर्गत यहाँ पे ये जो आई है स्कीम्स है। सबसे पहले न्यूज में क्यों है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे रिटर्न्स, जो यहाँ पे हम अमाउंट डिपॉजिट का सब देखेंगे कितना अमाउंट होता है, उन्हीं पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फालतू की जो चीजें हम स्किप करेंगे, सीधा पॉइंट पे स्टिक करके आगे हम ये स्कीम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो है स्कीम, ये कौन से स्कीम्स के अंदर आती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कैंपेन जो था, कहाँ पे लॉन्च हुआ था वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो जनवरी 22 को जो पानीपत हरियाणा है, वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत। अब क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने ना रिटर्न्स है, जो रिटर्न्स मिलते हैं आपके फिक्स जो डिपॉजिट अमाउंट करते हैं, उसमें इंक्रीज कर दिए है गवर्नमेंट ने। अब जो ये अकाउंट होते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, क्या होता है कि एक सरकारी गुल्लक समझिए इसमें। जैसे ही आपके घर में कोई बेटियां जन्मती है, तो क्या होता है कि जैसे उनके पढ़ाई के लिए, उनके शादी का खर्च हो गया, तो एक पढ़ाई से लेके उनके शादी तक का जो भी यहाँ पे खर्च है, तो उसके लिए अब एक पॉलिसी है कि आप इन्वेस्ट करो पैसा। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट होने के बाद क्या चीज होती है कि उसके ऊपर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट आप चाहे तो हर महीने करो या हर साल करो। ठीक है, अब इसमें हायर एजुकेशन के लिए वुमेन्स गर्ल चाइल्ड्स को पैसा लगता है, शादी ब्याह के लिए रखता है। तो इसमें क्या हुआ है कि इसका इन्वेस्टमेंट जो भी करोगे, तो उसके ऊपर ब्याज का दर है, उसे गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है। यह महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इंक्रीज कितना किया है, 8% से अब 8.2% यहाँ पे इंक्रीज किया है। लेकिन दूसरी एक यहाँ पे एक पेरेंट स्कीम अगर बोल सकते हो, तो 3 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जो स्कीम है, पीओटीडीएस, तो यहाँ पे भी इन्हें इंक्रीज किया है 7% से 7.1% फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, ये किया था। लेकिन हाई चांसेस क्वेश्चन के कहाँ पे 8% से 8.2%, इतना याद रखिए। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो ये जो अकाउंट स्कीम क्या है, मैंने हाल ही में बताया कि इसको सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जिसके इस मिनिस्टर को ने निर्मला सीतारमण मैडम। अब ये गर्ल चाइल्ड के लिए लॉन्च की गई थी, एज अ पार्ट ऑफ विच स्कीम, मैंने अभी बताया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। ओके, अब देखिए, दिस स्कीम इज मेंट टू मीट द एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा, या वो बिटिया हायर एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो चीजें हो गई। मैरिज, उनके शादी विवाह के लिए पैसे। ठीक है, इतना यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, मैक्सिमम क्या, कितने दो अकाउंट, क्या 2 अकाउंट हम बन सकते हैं, यहाँ पे कितने पैसे हम शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सब भी देखते हैं। चलिए, एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, एनी गर्ल चाइल्ड, ओनली गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए बराबर। जिस समय आप उस अकाउंट खोलोगे, जिस समय वो मैच्योरिटी के तक आपका क्लोजिंग अकाउंट होगा, तब तक आपके लिए उस एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ओके,
चलिए एलिजिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अकाउंट हम कब खोल सकते हैं? देखिए कोई भी उस गर्ल चाइल्ड है, उस बच्ची का पिता या कोई भी गार्जियन इसे अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन कब? जब वो गर्ल या वो चाइल्ड, वो बच्चा, वो 10 साल के नीचे हो, उसका जब अकाउंट आप ओपन कर रहे हो उस समय 10 इयर्स डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट अटेन नीचे होना चाहिए, ठीक है। देन अगर बात करूं, द फैमिली कैन ओपन अ मैक्सिमम 2 अकाउंट, लेकिन वो किस मामले में? अगर देखिए अंडर द स्कीम ऑफ गर्ल चिल्ड्रन 2 अकाउंट आप मैक्सिमम खोल सकते हो। एक्सेप्शंस क्या है? ओपनिंग मोर देन 2 अकाउंट फॉर ट्विंस और ट्रिपलेट्स बॉर्न इन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड, ठीक है। तो ट्विंस के लिए दो से ज्यादा अकाउंट आप खोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसके लिए आपको एफिडेविट बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिमिट्स की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? आप 250 रुपए से मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे 21 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। डन, इतना क्लियर है? चलिए, ये मैं आपको आशा करता हूं कि ये जब समझ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं लखपति दीदी योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, यहाँ पे थोड़े से आंकड़ों पे खेल है, आंकड़ा यहाँ पे समझ गए तो पर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लखपति दीदी इनिशिएटिव, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आती है। यहाँ पे देखना हमें है कि 2025 या 2024 में क्या लिमिट थी और अभी कितने करोड़ से उसे बनाया गया है उसको, ठीक है। अब ये जो स्कीम है गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं के लिए लाया गया, वुमेन एम्पावरमेंट को एक टारगेट करके ये स्कीम लाई गई दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लेकिन किसके साथ? जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। आपको भी पता है कि अपने गांव गराज में महिला बचत गट्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल महिला अगर कोई बिजनेस करेंगे तो उनसे ज्यादा फायदा अगर ग्रुप में करे तो उसका आउटपुट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, उनको एक एनुअली इनकम 1 लाख तक देने का यहाँ पे गवर्नमेंट ने बात किया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्च कब किया गया था? 2023 में। इनिशियल टारगेट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, इनिशियल टारगेट था 2 करोड़ लखपति दीदी तक ये योजना को प्रचार प्रसार करना, इसका फायदा दिलवाना। लेकिन अब यहाँ पे इसको एनहांस किया गया, अब इसको 3 करोड़ किया गया साल 2024-25 के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अगर मैं इसकी ओवरव्यू की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके, बराबर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया ना कि महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। वो कौन कौन से वो भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 94 लाख सस्टेनेबल जो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, बचत गट, वो 10 करोड़ वुमेन को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते, तो ऐसी स्कीम्स उनके लिए लाना बहुत ही जरूरी होती है। अगर मैं ओवरव्यू की देखे तो नेशन अबाउट, यहाँ पे अभी बात किया था कि 94 प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे देश में है, जिससे कितने 10 करोड़ महिलाएं यहाँ पे जुड़े हैं, जो कि एक सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप और हमारे देश को प्रगति की ओर बढ़ाते हैं। एम्पावरमेंट की बात करें, वो आत्मनिर्भर बन रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्कीम के बारे में और मैं बात करूं तो इसका गोल क्या है? 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा। अभी पहले हमने कितना था कि 1 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहे थे, अब यहाँ पे कि गवर्नमेंट गोल का क्या है इनका कि 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी विलेजेस में हो, ठीक है। अब दिस स्कीम अलाइंस विद द बॉर्डर मिशन ऑफ पॉवर्टी एलिगेशन, ठीक है, गरीबी को मिटाना, गरीबी रेखा से उनको ऊपर लाना, ठीक है, इकोनॉमिक आर्थिक साक्षरता, ठीक है, आर्थिक सक्षम उन्हें बनाना, ठीक है। तो ये सब चीजें उसका फैक्टर है। अब अंडर दिस स्कीम वुमेन विल बी प्रोवाइडेड स्किल ट्रेनिंग्स, अब उनको स्किल ट्रेनिंग्स मिलेगी। कौन से स्किल ट्रेनिंग्स है वो भी देखते, सो दे कैन अर्न 1 लाख रुपए जो पर ईयर वो कमा सके, ठीक है। तो उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वो 1 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पे कमा सके। ओके, चलिए देखते हैं। अब मैं अगर बात करूं तो क्या देखो, नमो दीदी ड्रोन को इस स्कीम से जोड़ा गया है। नमो दीदी ड्रोन मैं आगे बताने वाला हूं क्या है। अब देखिए क्या होता है ड्रोन्स। अब खेती किसानी के अगर हम परिपक्व से बात करें तो यहाँ पे ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। जैसे आप स्प्रेइंग करते हैं, ठीक है, दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो उसके लिए भी ऐसे पायलट्स तैयार किए जाएंगे, वुमेन पायलट्स, ताकि उनको वहां पे वो स्किल्स प्रोवाइड करे और उसके तहत उनका एक फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो। तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वहां पे उनको ड्रोन पुराए जाएंगे। अब ये एम क्या है? लेवरेज टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर लैंडस्केप वाइल द एम्पावरमेंट
वुमेन इन रूरल कम्युनिटीज। तो ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक सक्षम किया जाए। मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार कर लीजिए, ये आंकड़े पे क्वेश्चन बनता है। तो 15,000 जो वुमेन्स महिलाएं हैं, जो बचत गट है, उनको टारगेट किया गया है। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी, उनको ऑपरेशंस और ड्रोन के रिपेयरिंग के बारे में स्किल्स दी जाएंगी। अब दिस ट्रेनिंग विल नॉट ओनली क्रिएट न्यू एवेन्यूज फॉर इनकम, उनको नए यहाँ पे आर्थिक सोर्स भी मिलेंगे, लेकिन बट ऑल्सो वुमेन विद कटिंग एज स्किल्स, तो उनको और दूसरे भी स्किल्स यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे ड्रोन चलाने के अलावा। ठीक है, अब देखिए ड्रोन्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे उनमें एक पोटेंशियल होती है। ठीक है, मैं अभी बात किया कि अगर एक अब कोई व्यक्ति अगर उसी चीज को करे और एक कोई मशीन करे तो आउटपुट मशीन का ज्यादा होता है। तो ड्रोन्स रिवोल्यूशन ला रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। कैसे? क्रॉप मॉनिटरिंग, पेस्ट कंट्रोल, प्रिसीजन फार्मिंग। तो इसके द्वारा हम सब ड्रोन एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज महत्वपूर्ण प्ले करता है। अब अगर बात करूं तो अंडर द स्कीम वुमेन विल बी ट्रेन इन स्किल, देखिए उनको एलईडी बल्ब मेकिंग, ठीक है, प्लम्बिंग रिलेटेड जो अदर चीजें होते हैं, और अमॉन्ग अदर दूसरे स्किल जो गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं। ये एक स्कीम हो गई। आंकड़े याद रखिए, कितना करोड़ से 2 करोड़ से 3 करोड़ का किया गया है, फिर 15,000 ग्रुप्स को टारगेट किए गए। चलिए डन, इतना मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। लेकिन मैं फिर से आपसे एक दरखास्त करूंगा दोस्तों, अगर आपने ऐसी वीडियो को प्यार दिया और बस आपका मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए, मैं आगे ही इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा, बैक टू बैक वीडियो आएंगे, तो प्लीज जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमो दीदी ड्रोन के बारे में हम बात करते हैं, तो ठीक है, तो नमो दीदी जो ड्रोन है इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। अब ये क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 30 2023 को जब यहाँ पे एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया था, उस समय नमो दीदी ड्रोन यहाँ पे लॉन्च हुई थी। अब ये एम क्या है, ठीक है, अब क्या है, इस पहल का उद्देश्य कृषि परिदृश्य में बदलने का एक है, जिसमें प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है, साथ में ग्रामीण समुदाय में महिलाओं को सक्षम बनाना है। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए ड्रोन का बहुत, आप फोटोज में भी देख सकते हो कि इनको ऐसा ट्रेन किया जाएगा। अब यहाँ पे भी 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो उस स्कीम में थे, उनको इस एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ा जाएगा। ठीक है, याद रखिए आंकड़ा। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 साल के लिए उनको रेंट पे मिल सकता है ये ड्रोन, अगर ये स्कीम्स में वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है, लेकिन उनको ड्रोन, देखिए ड्रोन की कीमतें बहुत महंगी होती है, तो सब्सिडी भी दी जाएगी। ठीक है, उनको गवर्नमेंट ऊपर से ट्रेनिंग भी देगा। तो वुमेन बेनिफिशियरीज ट्रेन टू बिकम अ ड्रोन पायलट्स, मैंने जब ही बताया था। एंड द ट्रेन वुमेन ड्रोन पायलट विल बी फार्मर्स इन वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, लाइक क्या काम करेंगे वो, फर्टिलाइजर छिड़काव, ठीक है, बुआई कराएंगे, बुआई करना, जो बीज होते हैं, क्रॉप की मॉनिटरिंग आप बैठे बैठे देख सकते हो अपने खेत में। तो ये सब टेक्नोलॉजी जी जोड़ के उनकी स्किल्स अपग्रेड कराना इस स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। ठीक है, अब जो ये इनिशिएटिव्स क्या करेगा, ठीक है, एनहांस प्रोडक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट डिस्पोजल ऑफ रूरल वुमन, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला है उनको उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करेगा कौन सी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से उनका अपलिफ्टमेंट कराया जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ड्रोन्स की। अब देखिए कितने यहाँ पे कवर करेंगे, कितने बचत गट को, 15,000 बचत गट को, टू आइडेंटिफाइड अमंग 89 जो लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है फ्रॉम कौन से, सेंट्रल दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, वहां से सिलेक्ट करेंगे। विल बी प्रोवाइड देम सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स एंड लाइवलीहुड, एक जीवन व्यापिका का यहाँ पे उन्हें सपोर्ट मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, द सेंटर विल प्रोवाइड सस्टेनेबल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है सब्सिडी अप टू कितना, 80% टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ ड्रोन। ठीक है, अगर ड्रोन की कीमत XYZ है तो उससे 80% पैसा कौन देने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाला है, मैक्सिमम ऑफ 8 लाख। ठीक है, हाँ ये यहाँ पे आंकड़ा याद रखिए। अब इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एन एडिशनल इनकम अबाउट, ठीक है, तो 1 लाख पर हेड। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन है कि 1 लाख रुपए वो कमाए। ओके, चलिए मैं अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा था, तो इसका फंक्शनिंग क्या होता है। ठीक है, साइज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, आइडियल साइज क्या है, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 मेंबर होना चाहिए एज पर इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है एडवांटेज, देखिए देखिए बिगर ग्रुप में मेंबर क्या होते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लीगली उनको इंफॉर्मेशन उतनी मिलती नहीं। छोटा ग्रुप रहा तो आपको भी पता है कि ज्यादा वो सक्षम हो सकते,
ठीक है, तो ज्यादा सक्षम हो सकते हैं तो इफिशियंसी कौन से ग्रुप में, छोटे ग्रुप में। अब ये कैसा है कि उनको रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। मेंबरशिप की बात करूं तो फ्रॉम फैमिली, एक फैमिली से एक ही मेंबर यहाँ पे बन सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो ग्रुप नॉर्मली कंसिस्ट नाइदर ओनली मैन, सॉरी, द ग्रुप नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ आइदर ओनली मैन और अदर ओनली वुमेन। ठीक है, तो दोनों में से एक ही। मिक्स ग्रुप आर जनरली नॉट प्रेफर्ड, तो मिक्स ग्रुप यहाँ पे आइदर ओनली मैन और वुमेन्स। ठीक है, तो वुमेन्स को प्रायोरिटी दी जाएंगी। अब वुमेन ग्रुप आर जनरली फाउंड टू परफॉर्म बेटर, ऐसा कहा गया है कि जो महिला का बचत गट होता है वो ज्यादा यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस दिखते हैं। ठीक है, दे आर बेटर इन सेविंग, ठीक है, बचत में वो ज्यादा सेविंग होते हैं। प्रॉपर लोन्स का देखिए, उनके पास अगर आपने 10 लाख रुपए दिए तो उसका प्रॉपर वो यूज करेंगी, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है, मुकाबले जो पुरुषों के। ठीक है, मेंबर शुड बी हैव सेम सोशल फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ठीक है, इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये आपको आएंगी ही आएंगी आपके एग्जाम में, तो प्लीज ध्यान से इसे देखिए, समझिए। और मैं आपसे फिर से एक बार दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आपको अगर ऐसा पैटर्न, ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए कि सर नेक्स्ट वीडियो, तो मैं इसकी सीरीज जल्दी ही हम उस पर काम करने वाले हैं, तो ये जो चीज है ये जल्दी ही जल्दी आप तक पहुंचेंगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पे देखते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमारे एग्जाम ने पूछना ही पूछना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, आजादी का अमृत महोत्सव के समय हमने यहाँ पे एक छोटी सी महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये लागू किया था। इसमें वुमेन्स के लिए पार्टिसिपेट है, मिनिमम वो 1000 रुपए से 2 लाख तक यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उनको एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस डिपॉजिट के ऊपर, वो है 7.5, तो ये आंकड़ा याद रखिए। ठीक है, अब ये जो चीज है ये मार्च 2025 तक, 2 साल के पीरियड तक ये चल रही ही है, याद रखिए, ये अभी अभी एग्जाम में आएगा ही आएगा। दिस विल ऑफर डिपॉजिट, मैंने बात किया 2 लाख इन नेम ऑफ वुमेन और गर्ल, फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको प्रदान किया जाएगा 7.5% का। ठीक है, पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन यहाँ पे है, कभी भी आप बीच में से विड्रॉल कर सकते हैं, मिनिमम 1000 से 2 लाख तक। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एक एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है। ठीक है, इतना आप याद रखिए। अब देखिए इस योजना को लॉन्च कब किया गया था, 1 मई 2016 को, कहाँ पे, बलिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जिला है बलिया, वहां से लॉन्च किया गया था। अब क्या है, इस योजना के तहत ना मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना था, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, तो उस समय जो सेंट्रल बजट आया था, ठीक है, लो वहां पे एक एडिशनल हमने किए थे। ठीक है, पहले 8 करोड़ से अब क्या हुआ, 1 करोड़ ज्यादा बढ़ गया, तो 2022 का जो बजट आया उसके तहत अतिरिक्त 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन क्या है कि इस चरण में, इस फेज में ना जो प्रवासी परिवार है, जो मतलब माइग्रेंट फैमिली है ना, तो उनको भी सुविधा दी गई है। आप अगर कहीं पे हो, आप मुंबई में काम कर रहे हो, आप हैदराबाद में चले गए, बैंगलोर में चले गए, तो वहां पे भी कुछ प्रावधान यहाँ पे किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछ सकता है कि क्या माइग्रेंट फैमिली को ये योजना प्रदान की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है। अब देखिए एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, रिलीज ऑफ 75 लाख कनेक्शन ओवर द 3 ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2026 तक। क्या है कि अब वित्तीय वर्ष 2023 से 2026 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है इसका विस्तार कर चुके हैं। अब देखिए 2024 की मैं बात करूं, एज ऑन 1 मार्च 2024 देयर आर कितने कनेक्शन है, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, तो ये है एक 10.27 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे टारगेटेड जो है, मतलब किसको टारगेट करके ये जो स्कीम है वो लाई गई है, तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट ही है। देखिए अंडर द स्कीम, योजना के तहत जैसे जो फॉलोइंग्स जो कैटेगरीज में किसी जैसे यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अंडर द स्कीम एडल्ट वुमेन, जो वयस्क वुमेन करते हैं, बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी इज एलिजिबल अंडर द स्कीम। अब यहाँ पे एससी हाउस होल्ड
जो SC है, STs है, उनको भी कैटेगरी से प्रधानमंत्री जो आवास योजना के लाभार्थी है, मोस्ट बैकवर्ड है, अनंतोदय योजना है, ठीक है। अब जो टी और गार्डन जो ट्राइब्स है, ठीक है, उनके लिए भी अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए भी चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति जो वनवासी लोग हैं उनके लिए भी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब वनवासी जो लोग उनके लिए भी है, ठीक है। उसके बाद जो आइसलैंड द्वीपों पे रहते हैं, नदियों द्वीपों में रहने वाले लोग, उसके बाद जो आप SECC हाउस होल्ड्स की बात करें तो उनके लिए भी ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देयर शुड नॉट बी एनी अदर LPG कनेक्शन, उनके पास कोई दूसरा LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करूं तो मार्च 2024 तक जो सेंट्रल मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसके लाभार्थी के लिए प्रति वर्ष 12 रिफिल तक के लिए मतलब 14 पॉइंट, मतलब आप साल में कितना 12 रिफिल्स करा सकते हो। कितने टारगेटेड सब्जी 300 की सब्सिडी मिलेंगी, अप टू आप 14.2 kg का सिलेंडर यहाँ से भरा सकते हो इस योजना के तहत, ठीक है। तो कुल वही है कि जो लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष 12 रिफिल तक के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी को मंजूर दे दी गई है। अब ये सब्सिडी 5 किलो के सिलेंडर के लिए जो है वो डायरेक्ट आपके क्रेडिट हो जाएंगी अकाउंट में, ठीक है। तो जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी 5 किलो के सिलेंडर के लिए जो यहाँ पे अनुमान है, तो सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ये पैसे जमा हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो मई 2022 से सब्सिडी में 200 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाकर अब अक्टूबर में 300 रुपए कर दी गई है। तो ये आप इसका याद रखिए, ठीक है, कितना किसको बढ़ाया है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो फेमस योजना है लाडली बहन योजना, तो मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, 28 जनवरी 2023 को राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है, तो उनको अपलिफ्टमेंट कराने के लिए एक योजना लाई है। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो है दोस्तों, ये घोषणा की थी। अब इस योजना के तहत प्रत्येक जो जो एलिजिबल वुमेन है, ठीक है, उसके आधार कार्ड से जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनको प्रति महीने कितने देने की घोषणा की थी, 1.2, ठीक है, मतलब 1250 रुपए पर मंथ, ठीक है, पहले 1000 रुपए थी, ठीक है। तो ये इतना जरूरी है। अब क्या होता है कि जो एनुअल सम है टोटल, यानी 15,000 रुपए इनके अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे। इस कब से एलिजिबिलिटी 21 से 60 जो उम्र की महिलाएं हैं। दिस अमाउंट विल बी प्रोग्रेसिवली हाइक 3,000 पर ईयर, सेड स्पेशल रिसर्च रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बढ़ेंगी। चलिए नेक्स्ट मैं देखूं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है महिलाओं से लेके, तो इसका नाम है NTPC, ठीक है। NTPC ने लॉन्च किया है यहाँ पे न्यू एडिशन गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन, जिसको बोलते हैं GEM, ठीक है। तो NTPC लिमिटेड अपनी प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की जो पहल है वो निभा रहे हैं, तो बालिका सशक्तिकरण मिशन GEM, ठीक है, तो एक नया संस्करण शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी ये कार्यक्रम जो है भारत सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो पहल है, तो उसके लिए जो बालिका सशक्तिकरण मिशन है, वुमेन एम्पावरमेंट मिशन, ठीक है, तो उसका जो उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है, कि जो चाइल्ड है, लड़कियों की जो यहाँ पे उनको आर्थिक सक्षम बनाना, एजुकेशन हो, चाहे उनके आगे के जो भी खर्चे हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो भी है इसके नर्चर करना, ठीक है, गर्ल्स एज ऑल्सो एलिमिनेट जेंडर इक्वेलिटी बाय प्रमोटिंग एबिलिटी टू उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद 3,000 मेरिटियस चिल्ड्रंस को ये न्यू वर्जन ऑफ जेएम में ज्वाइन करेंगे, याद रखिए। अब जो ये न्यू एडिशन है जेम का, ये 2024 अप्रैल से शुरू हुआ था, ठीक है, एंड दिस विल कनेक्ट अराउंड 3,000 मेरिटोरियस चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड सेक्शन, ठीक है, जो हमारे समाज के जो ऐसे तबके हैं जो अभी भी एक अच्छी पोजीशंस में नहीं है, ठीक है, तो उन मेधावी बच्चों को ये अपने मिशन से जोड़ेंगे, वो लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये मिशन में होने वाले बच्चों की कुल संख्या कितने रहेंगी लास्ट में, 10,000, तो इनका फाइनल जो एम है वो है 10,000, ओके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, इसकी PDF जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, ठीक है, उसे आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज एक लाइक इस वीडियो पे कर दीजिए, एंड एक सब्सक्राइब इस वीडियो को दे दीजिए। थैंक यू, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। इस सीरीज ऐसे ही चलती रहेंगी, बस
आप कमेंट्स में बहुत जल्दी आपको अगर कुछ डाउट्स हो या आपको वीडियो कैसी लगी इसका मुझे बताइए। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड अपने दोस्तों तक भी ये जो वीडियो है इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। दिन बहुत कम है मेंस के लिए। सी यू अगेन सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।